देखें जी, पिज्जा डो तैयार है। पिज्जा डो घर में बाजार जैसी कैसे तैयार करनी है, कम मटेरियल में, इसमें हमने कितना ईस्ट पाउडर शामिल करना है, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। ये डो देखें, राइज हो चुकी है अच्छी तरह, बिल्कुल साइज में डबल हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आहद समी फूड सीक्रेट्स तो हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक ऐसी रेसिपी के साथ, एक ऐसी चीज के साथ जिसके बगैर जो है आपकी जो कुछ चीजें हैं वो नामुकम्मल होती हैं। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं हम क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और हमारे जो बेल आइकन है उसे कर ले प्रेस, ताकि जो ऐसे की जबरदस्ती जो आपके लिए यूजफुल वीडियोज हैं वो आपको रिसीव होती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ, साथ बताती हूँ कि हम आप क्या क्या बनाने जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने क्या करना है कि मेरी वीडियो को जो है आपने शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप पे, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आज इतनी जबरदस्त ये वीडियो है ना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं पिज्जा डो। पिज्जा डो कह लें आप इसे जिस चीज बेकिंग में यूज करना चाहते हैं, डो आपकी जो है ना ऐसी ही बननी है। इसलिए आपने किसी भी स्टेप को स्किप बिल्कुल नहीं करना, जैसे जैसे मैंने बताना है बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। तो सबसे पहले मैंने जो है ये 3 कप मैदा ले लिया है। ये मेरे पास कप है पमाइश वाला। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने आपने क्या करना है, चाय वाला कप ले लेना है, ठीक है। आपने उसकी पमाइश के मुताबिक कोई भी एक पमाइश ले लेनी है, 1 कप, ठीक है। 3 कप मैंने मैदा जो है छान के रखा है, आपने भी इसे छान के ही रखना है, बिल्कुल छाने बगैर इस्तेमाल नहीं करना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो है ना इंस्टेंट ईस्ट, इससे जो है फौरन जो है ना हमारी जो डो है ना वो बिल्कुल जबरदस्त सा रिएक्ट देती है, हमें ज्यादा देर वेट भी नहीं करना पड़ता और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो ये हमें कितनी मिकदार में चाहिए ये मैं अभी आपको साथ साथ बताती हूँ, और आपने जो है इसे नोट भी रखना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने जो है चीनी ली है, ये मैंने ज़्यादा लिया, हम इतनी इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अंदर, सिर्फ मैंने बाउल के लिए लिया है। और फिर मैंने लिया है ऑयल, आपकी मर्जी है, आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। और इसके अलावा हस्बे जायका जो है हमने नमक का इस्तेमाल करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी डो को बनाना। सबसे पहले ये देखिए मैदा लेके मैंने ये जो है इसे खोल लिया। अच्छा, सबसे जरूरी बात, पिज्जा डो लगाने के लिए जब जब भी आपने ये इंस्टेंट ईस्ट यूज करनी है, जब एक दफा ये खुल जाए तो दोबारा इसका कोई रिएक्ट नहीं होता, ये यूजफुल नहीं होती। इसलिए कोशिश किया करें इसे ऐसे साशे में ही आपने इसका बॉक्स ना ले, ठीक है। सबसे पहले अगर 1 कप आपके पास मैदा है तो 1 टेबल स्पून, मतलब एक खाने वाला चम्मच जिसके साथ आप चावल खाते हैं ना, वो एक भरकर डालना है 1 कप में, ठीक है। अगर हमारे पास 3 कप मैदा है तो हमने 3 चम्मच, 3 टेबल स्पून इसके जो है डालने हैं। पिज्जा डो में इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, इससे हमारी डो बहुत अच्छी और सॉफ्ट और मुलायम तैयार होगी। ये 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया, ये दूसरा टेबल स्पून, ठीक है। और ये तीसरा टेबल स्पून, ठीक है। ये रहा, ये इसके अंदर मैंने डाल दिया 3 टेबल स्पून भरकर, मैंने इसमें इंस्टेंट ईस्ट के शामिल कर दिए हैं। और 3 कप है तो हमने जो है 2 टेबल स्पून, यही खाने वाला चम्मच, एक दफा ही आपने चम्मच को पकड़ना है, ठीक है, ताकि आपको याद भी ना भूले। 1 टेबल स्पून शुगर, चीनी का 1 टेबल स्पून। और फिर ये दूसरा टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून हमने इसमें इसलिए इस्तेमाल किए हैं, 3 नहीं करने, 2 इसलिए करने हैं ताकि ये सिर्फ हमें मीठे का टेस्ट दे, मीठा हो ना जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपने एक एक कप मैदा लिया है तो उसमें जो है हमने 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल के शामिल करने। सबसे पहले जो है हमने ये जो बनाया है ना इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम नमक और ऑयल डालेंगे इसके अंदर, इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें, ठीक है। ये देखें मैंने अच्छी तरह ईस्ट को और मैदे को मिक्स कर लिया है। पिज्जा डो की ये जो स्टेप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये जो पिज्जा डो के सीक्रेट्स हैं कोई भी इंसान शेयर नहीं करता। तो आपने जो है इन स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है और ऐसे ही डो को तैयार करना है, ठीक है। अब हस्बे जायका जो है ये
1 टीस्पून मैंने जो है नमक इसके अंदर डाल दिया है, और साथ ही हमने इसके अंदर जो है ऑयल शामिल कर लेना। ना तो हम इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसमें किसी और अंडे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब जो अगर 1 कप मैदा है तो आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं इसके अंदर। तो हमारे पास 3 कप मैदा है तो इसलिए हम 6 टेबलस्पून जो है ऑयल के इस्तेमाल करेंगे। और इस डो से सिर्फ एक पिज्जा नहीं बनेगा, ये एक पिज्जा से भी ज्यादा की डो है। तो मैं ज्यादा इसलिए बना रही हूँ, फिर मैं साथ साथ आपके साथ व्लॉगिंग में शेयर करूंगी कि मैंने जो है वो इस पिज्जा डो से कौन कौन सी चीजें तैयार की हैं। ये हमारे 4 टेबलस्पून हो गए, ये हो गए 5 टेबलस्पून और ये हो गए 6। तो आपने जो है इस काउंटिंग को याद कर लेना है, बिल्कुल भूलने वाली चीज नहीं है ये। अब हमने क्या करना है, इसे पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब हमने इसमें जो है 2 चीजें और शामिल करनी है। वो 2 चीजें कौन सी हैं, वो है दूध। दूध जो है इसे नरमो मुलायम करेगा, जो कि सिर्फ हमने 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा हमने इसे गूंदने के लिए नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। तो ये देखें, ये इसको पहले अच्छी तरह ऑयल को हमने इसके अंदर मिक्स कर लिया। अब दूध डाल के उसे भी मिक्स करना है। अब जो है हमने इसमें इसके अंदर जो है ना 4 टेबलस्पून जो है वो दूध के शामिल करने हैं। 1 2 3 और ये 4। ये इसे नरमो मुलायम और बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी देगा। अब इसको भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लिया हमने। मिक्स करने के बाद जो है अब हमने नीम गर्म पानी से इसे गूंदना। याद रखिएगा, आपने ये जो तमाम चीजें इस्तेमाल की हैं रूम टेम्परेचर पे, मतलब फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी, वरना हमारी जो पिज्जा की डो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी और ना ही उसका जो रिएक्ट है वो होगा, ठीक है। अब जो है नीम गर्म पानी ले लेते हैं। अब ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करते जाना है। मेरे पास जो है नीम गर्म पानी है, याद रखिएगा एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, वरना जो डो है वो पतली हो जाएगी। हमने इसे ज्यादा पतला भी नहीं रखना और ज्यादा सख्त भी नहीं करना। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद हमने इसे इतना गूंदना है कि जो ये हमारे हाथों से चिपक रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं फिर चिपकेगा। तो इतना हमने इसे गूंदना है। अब ये देखें, इसे मैंने इतना गूंदा है सरफेस पे हल्का सा ना, देखे मैंने ऑयल लगा लिया था और ये देखे हाथ को भी वो खुद ही लग गया था। इसे इतना ऐसे ऐसे करके मैंने गूंदा है कि अब इस पॉइंट पे आके देखे ये हाथ के साथ नहीं चिपक रही, ठीक है। अब जो है ये डो बिल्कुल हमारी सही है और रेडी है। मैंने क्या किया है, अब ये देखिए इसी बाउल में से मैंने निकाल के ना यहाँ पे रख ली थी कि जरा इजी हो जाए इसे कुक करना। तो मैंने जो है ना इस बाउल में ऑयल लगा लिया ताकि जो डो है उसके साथ बिल्कुल ना चिपके जब वो राइज हो जाए, ठीक है। अब जो है बिल्कुल ये तैयार है हमारी डो। इसे जो है हमने अब लगा देना 2 घंटे, कम से कम आपने इसे इस जगह पे रखना है जहां पे जो है ठंडक बिल्कुल ना हो। चाहे आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर है अगर किचन का तो उसमें रख दे, अगर नहीं तो आप इसे जो है ओवन में, ओवन को चलाना नहीं, बस वैसे ही रख दें कि इसको कहीं से हवा आना लगे। बर्तन को भी अच्छी तरह ना आपने ऊपर से ढांप देना है। तो जैसे ही अब ये राइज होगी मैं आपके साथ जो है इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जो डो है हमारी बिल्कुल तैयार है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। डो जो है ये देखिए हमारी अच्छी तरह राइज हो चुकी है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बहुत ही जबरदस्त। अब ये देखिए बिल्कुल इसके साथ भी नहीं चिपकी है क्योंकि हमने इसके अंदर ऑयल लगाया था। तो अब इससे जो है बहुत सारी बेकिंग की आइटम्स बनती हैं। अब इसे जो है बिल्कुल खुशक मैदा लगा के बेल के आपका जो दिल करे आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसे हम ऐसे बाहर निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं हाथों से चिपक रही, देखें कितनी जबरदस्त है। ये साइज में डबल से ज्यादा हो गई है, बहुत अच्छी हो गई है। देखिए कितनी जबरदस्त हमारी जो पिज्जा डो है वो रेडी हुई है। और बिल्कुल जो हमारा बाउल भी है जो बिल्कुल साफ है। अब इससे पिज्जा रेडी करने के लिए आपने सिर्फ खुशक मैदा लगाना है और इसे अच्छा सा बेल लेना है, बस। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।